दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि हजरत इमाम हसन को जहर दिलाने के बाद क्या यजीद ने हजरत इमाम हसन की बीवी से निकाह किया था, यानी कि क्या हजरत इमाम हसन की शहादत के बाद यजीद ने इमाम हसन की बीवी से शादी की थी। इस पूरे वाक़ये को सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपके दिल में अहले बैत के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मैं अजर रिसालत आपसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो। मगर अल्लाह के प्यारे नबी के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद जमाना बदल गया, मदीना के लोग बदल गए। जिस मदीना में आले मोहम्मद का बहुत एहतराम हुआ करता था, वही लोग अब धीरे धीरे से इस तरह से बदलने लगे थे जैसे कि वो आले मोहम्मद को पहचानते तक ना हो। फिर जब हजरत इमाम हसन की उम्र मुबारक 7 साल 8 महीने और 18 दिन की हुई तो 11 हिजरी को आपकी वालिदा हजरत फातिमा भी आपको छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत इमाम हसन को आपकी वालिदा और अपने नाना के गम ने अकेला कर दिया। और यही नहीं, फिर जालिमों ने 40 हिजरी को मस्जिद कोफा में सजदे की हालत में हजरत अली पर भी तलवार से हमला कर दिया। हजरत अली के सर पर चोट लगी। यह देखकर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोग आपको संभालने लगे। इस पर हजरत अली ने फरमाया कि पहले आप अपनी नमाज मुकम्मल करो, इसके बाद मुझे संभालना। इसके बाद हजरत इमाम हसन अपनी नमाज खत्म करके अपने बाबा हजरत अली को घर ले गए। उस वक्त हजरत अली ने अपने बेटे हजरत हसन से फरमाया था, ए मेरे बेटे हसन, मेरे जाने के बाद तुम्हारे सामने तुम्हारे बाबा को गालियां दी जाएंगी, मगर तुम सब्र करना। अगर कोई सुलह के लिए आगे हाथ बढ़ाए तो उसके साथ में सुलह करना और जहां तक भी हो सके अमन को फैलाते रहना। फिर 2 दिनों के बाद हजरत अली की शहादत हो गई। आपकी शहादत के बाद हजरत इमाम हसन पर जुल्म के पहाड़ टूट गई। हजरत अली के जाने के बाद बनी उमैया का मुआविया खलीफा बनना चाहता था, मगर हजरत इमाम हसन खलीफा बन गई। इसके बाद हुकूमत पाने के लिए मुआविया ने इस सदा को बुलंद कर दिया कि जो भी कोई इमाम हसन का कत्ल कर देगा हम उसको अशरफियों से नवाज देंगे। बस फिर क्या था, हर कोई हजरत हसन का कत्ल करने का ख्वाब देखने लगा। हर कोई यह चाहने लगा कि इमाम हसन का कत्ल मैं करूं ताकि इनाम में अशरफिया मुझे मिल जाए। दोस्तों इसके बाद हजरत इमाम हसन की 5 मरतबा कत्ल करने की साजिश रची गई। 5 मरतबा आपको जहर दिया गया, मगर 5 ही बार अल्लाह ने आपको शिफा दी और इस तरह से वो लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन अब इधर वो लोग इमाम हसन के कत्ल की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ हजरत इमाम हसन का बात करने का तरीका आपका हुलिया मुबारक अल्लाह के प्यारे नबी से हूबहू मिलता था। और यही नहीं, आपकी सखावत का आलम यह था कि आप खुद भूखे रहकर गरीबों और मिस्किनों का पेट पहले भरते थे। दोस्तों हजरत इमाम हसन की इन्हीं पाकीज़ा आदतों की वजह से अब सारे मदीना वाले आपसे बहुत मोहब्बत करने लगे थे। लेकिन दूसरी तरफ बनु उमैया के लोग हुकूमत के नशे में आकर अहले बैत से नफरत करने लगे थे। इसलिए फिर यजीद ने साजिश करके हजरत हसन की बीवी जोहदा बिनते असद से कहा कि अगर तुम अपने शोहर हजरत हसन को जहर देकर ख़त्म कर दोगी तो मैं खुद तुमसे शादी कर लूँगा और फिर तुम महल में रानी बनकर रहोगी। लालच में आकर हजरत हसन की बीवी ने ऐसा ही किया और फिर जाकर उस घड़े में जहर मिला दिया जिससे हजरत इमाम हसन रात में उठकर पानी पिया करते थे। फिर आखिरी रात यानी कि जिस रात हजरत हसन को जहर दिया गया तो उसी रात आपने अपनी बहन ज़ैनब को अपने पास बुलाकर कहा, ए बहन ज़ैनब, मुझे अभी अभी ख्वाब में मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए थे। वो मुझसे कह रहे थे कि ए बेटा हसन, मैं तुझे लेने के लिए आ गया हूँ। यह सुनकर हजरत ज़ैनब रोने लगी। इसके बाद हजरत हसन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, ए मेरी बहन ज़ैनब, जाओ और जाकर घड़े से मेरे लिए पानी लेकर आओ। हजरत ज़ैनब उठकर घड़े के पास गई और फिर एक प्याले में पानी भरकर अपने भाई हजरत हसन के सामने लाकर रख दिया। हजरत हसन ने जैसे ही वो पानी पिया तो उस पानी में जहर इतना ज्यादा तेज था कि आपकी आंतें कटने लगी, खून की उल्टियां आना शुरू हो गई, क्योंकि इस बार आपको ऐसा जहर दिया गया था जिसके बारे में कहा जाता है कि उस जहर का एक कतरा भी अगर किसी समुद्र में गिरा दिया जाए तो उस जहर से उस समुद्र की सारी मछलियां तड़प तड़प कर मर जाएं। दोस्तों इस बार ऐसा खतरनाक जहर आपको पानी में मिलाकर दिया गया। इसलिए फिर जैसे ही आपने जहर मिले उस पानी को पिया तो आपका जिगर कई हिस्सों में तकसीम हो गया। आपके जिगर के टुकड़े टुकड़े मुंह से होकर जमीन पर गिरने लगे। यह देखकर आपकी बहन ज़ैनब रोने लगी और फिर पूरे घर में कोहराम मच गया।
इसके बाद आपने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन को अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, भाई मुझको कई मर्तबा जहर दिया गया मगर हर बार अल्लाह ताला ने मुझको बचा लिया, लेकिन इस बार मुझे इतना सख्त जहर दिया गया है कि मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। इस दौरान आपको खून की कई उल्टियाँ हुई जिसमें आपके जिगर के कई टुकड़े बाहर निकले। फिर जब कई मर्तबा ऐसे ही खून की उल्टियाँ आई तो फिर हजरत इमाम हसन के जिस्म मुबारक का रंग बदल गया और देखते देखते आपका सारा जिस्म हरा पड़ गया। दोस्तों, अपने भाई हजरत इमाम हसन की यह हालत देखकर हजरत इमाम हुसैन रोने लगे और फिर रोते हुए अपने भाई से पूछा, ए मेरे भाई, आप मुझे यह बताइए कि आपके साथ में यह जुल्म किसने किया है, आपको यह जहर किसने दिया है। तो इस पर हजरत इमाम हसन ने फरमाया कि भाई आप किस लिए पूछ रहे हो। तो यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि उसका कत्ल करने के लिए जिसने मेरे भाई को जहर दिया है। तो यह सुनकर हजरत इमाम हसन ने फरमाया कि नहीं मेरे भाई, अगर वो वही है जिसका मुझे गुमान है तो अल्लाह ताला उससे ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला है, और अगर वो नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ तो फिर मैं नहीं चाहता कि किसी बेगुनाह को मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुँचे। यानी कि हजरत इमाम हसन ने जहर देने वाले किसी का भी नाम अपने भाई हजरत इमाम हुसैन को नहीं बताया और सब्र करने का पैगाम पूरी दुनिया को दे गई। दोस्तों, फिर 3 दिनों के बाद आपकी वफात हो गई। वफात के बाद बनु उमैया के लोग हजरत हसन के जनाजे के सामने तलवार लेकर खड़े हो गए और कहने लगे कि हम हसन को नबी के बगल में दफन नहीं होने देंगे। इस पर मदीना के लोगों ने कहा कि ए लोगों, क्या तुम भूल गए हो, ये वो हजरत हसन है जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। हर वक्त हर लम्हा अल्लाह के प्यारे नबी अपने कंधों पर इन्हें सवार करते थे, और आज तुम हजरत हसन के लिए यह बातें कह रही हो। बस इतनी देर में तीरों की बरसात होने लगी। तीरों की बारिश में हजरत इमाम हसन का जनाजा गिर गया। यह देखकर जनाबे अब्बास ने म्यान से अपनी तलवार निकाल ली और उन पर वार करने ही वाले थे। इतने में हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अब्बास रुक जाओ, सब्र करो मेरे भाई। हसन ने कहा था, अगर मुझे मेरे नाना का पहलू ना मिले तो जंग ना करना, मेरे जिस्म को मेरी माँ के कदमों में तदफीन कर देना, चलो जन्नतुल बकी की तरफ। इसके बाद हजरत हसन के मुबारक जनाजे को जन्नतुल बकिया में हजरत फातिमा के कदमों में तदफीन कर दिया गया। दोस्तों, अब हजरत हसन की वफात के बाद उनकी बीवी जोहदा बिनते असद यजीद के दरबार में गई और जाकर कहने लगी कि अब आप अपने वादे के मुताबिक मुझसे शादी कर लो। मगर यजीद ने अपने एक वजीर को पास बुलाकर कहा कि जाओ और खजाने से 1 लाख दिरहम लेकर आओ। यजीद के हुक्म पर जल्दी से वो वजीर खजाने से 1 लाख दिरहम ले आया। इसके बाद यजीद ने वो दिरहम अपने हाथ में लेते हुए जोहदा बिनते असद की तरफ बढ़ा दिए और कहने लगा, ए जोहदा, यह 1 लाख दिरहम तुम्हें तुम्हारे काम के बदले में इनाम के तौर पर दिए जा रहे हैं। यह पैसे ले लो और मदीना वापस चली जाओ। हजरत हसन की बीवी जोहदा बिनते असद ने जैसे यह बात सुनी तो उसके होश उठ गई, क्योंकि उसने तो इस लालच में आकर हजरत हसन को जहर दिया था कि यजीद उससे शादी कर लेगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही बातें हो रही थी। इसके बाद हजरत हसन की बीवी जोहदा बिनते असद यजीद के महल में चिल्लाने लगी। तो इस पर यजीद ने कहा कि हाँ, मैंने वादा तो किया था, लेकिन जो औरत लालच में आकर अहले बैत को जहर दे सकती है तो वो जिंदगी में किसी भी लालच में आकर मुझे भी जहर दे सकती है और मुझे भी मार सकती है। इसलिए मैं ऐसी औरतों पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर यजीद ने दरबारियों को हुक्म दिया कि इस औरत को महल से बाहर निकाल दिया जाए। यजीद के हुक्म पर जोहदा बिनते असद को महल से बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, फिर कुछ सालों के बाद जोहदा बिनते असद ने याकूब नाम के एक शख्स से शादी कर ली और फिर उससे इनको कई औलादें पैदा हुई, लेकिन इसका वो शोहर भी ज्यादा दिनों तक जिंदा ना रह सका। आखिर वाक़िया हर्रा के दिन जब यजीद ने मदीना में फौज भेजकर बड़े बड़े सहाबा किराम को शहीद करवाया तो उसी जंग में जोहदा बिनते असद का शोहर भी शहीद हो गया। फिर इसके बाद जोहदा बिनते असद ने अब्बास नाम के एक शख्स से शादी कर ली, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक ना चल सका और फिर कुछ दिनों के बाद में अब्बास की भी वफात हो गई। दोस्तों, अगर आपके दिल में अहले बैत के लिए मोहब्बत है, अगर आपके दिल में हजरत इमाम हसन और हुसैन के लिए मोहब्बत है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।